लॉर्ड हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन सुबह परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर बैठकर हम मनन करते हैं और साथ ही प्रतिदिन संध्या शाम को 7 बजे शिमोन पतरस मिनिस्ट्रीज़ इस चैनल में हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। सो आइए आज की सुबह मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 10 पद में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। प्रभु के बेटे और बेटियों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजनकार भजन संहिता का लिखने वाला बड़ी गंभीरता के साथ कहता है कि परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना कृपालु है कि जो पाप मैंने किया, जो अधर्म मैंने किया, परमेश्वर ने उसके अनुसार मेरे साथ बर्ताव नहीं किया, परंतु उसने अपने दया, अपने प्रेम और अपनी करुणा को मुझ पर इस प्रकार प्रकट कर दिया कि आज मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके जीवन प्रभु ने कितनी भलाइयों को प्रकट किया। कितनी बार हमने परमेश्वर से मुंह को मोड़ा, कितनी बार हमने परमेश्वर की तरफ अपने मन को हटा दिया, कितनी बार हम लोगों ने परमेश्वर के प्रति अपने ध्यान को नहीं लगाया। उसके बावजूद प्रतिदिन परमेश्वर हम पर दया को प्रकट करता है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। एक और जगह जब आप भजन संहिता की पुस्तक को उसके 119 अध्याय को आप पढ़ें, 103 अध्याय उसके 10 पद को जब आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु उसने अपने पुत्र के धार्मिकता के अनुसार हमसे व्यवहार किया। और इसी का 11 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आप क्या आकाश की ऊंचाई को नाप सकते हैं? शायद नहीं। शायद एक आम व्यक्ति के लिए उसका कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल है। उस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के करुणा को, परमेश्वर के अनुग्रह को मापना, परमेश्वर की दया को समझ पाना मेरे और आपके लिए संभव नहीं है प्यारे। यदि आपको देखना ही है उसका प्रेम की सीमा क्या है, तो आप उसके पुत्र यीशु को देखिए, जिसे बिना कपड़े के मानो जानवरों के समान बांधा गया और उसके पीठ पर, उसके बदन के हर एक हिस्से पर कोड़े की मार लगाई गई, उसका शरीर मानो नोच लिया गया। ये उसका प्रेम, ये उसके क्षमा करने की सीमा है। उसने मेरे और आपके पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, परंतु एक ऐसा व्यवहार कर दिया मानो मैं पाप को जानता ही नहीं, मैं पापी हूँ ही नहीं, मैंने तो कभी मानो पाप किया ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है ना। क्या आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुना? छोटा बेटा जाता है, अपने धन संपत्ति को, अपने पैसे को लेता है और कुकर्म में वेश्याओं के साथ में अपनी संगति करता है और सारे धन राशि को ख़त्म कर देता है। यहाँ तक कि उस अवस्था में आ जाता है कि वो सूअर की फलियों को, सूअर के भोजन को करना चालू कर देता है। और तब भी जबकि उस नीच अवस्था से भी, उस गिरे हुए नीचतम स्तर से भी जब वो नीचतम स्तर में चला गया, तब भी पिता ने उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे प्यार किया और अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर उसे पहना दी और कहा, पुत्र जो खो गया था, जो मर गया है, वो मिल गया है, वो जी गया है। हालेलुया। हमारी योग्यता से कहीं बढ़कर, हमारे मांगने से कहीं बढ़कर हमारे पिता ने हमें दिया है। इसलिए दाऊद कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार बदला नहीं। क्योंकि दाऊद पर्सनल लाइफ में उस चीज़ को जानता है कि मैंने अपने जीवन पर क्या क्या गलतियां की हैं। वो जानता है मैंने भयंकर गलत काम किए हैं, परंतु इसके बावजूद मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझ पर दया करता है और मेरे जीवन को आशीषित करता है। प्रभु के लोगों, कई बार आपके जीवन को प्रभु ने अवसर दिया, आपको मौका दिया कि आप मन फिराएं और परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। अभी भी समय है कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आएँ, उसकी उपस्थिति में आएँ और उसे पुकारें और कहें, परमेश्वर तेरा मैं शुक्र करना चाहता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा और तेरी कृपा के लिए। प्रभु मुझ पर दया कर दे, मेरे अधर्मों, मेरे पापों को क्षमा कर दे। निसंदेह इज़राइल का परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके जीवन को अनुग्रह से भर देगा। निसंदेह परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी दया आकाश से भी ऊंची है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। प्रभु के प्रेम को समझें कि किस प्रकार से यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दिया और उसी के कोड़े खाने से आज आप और मैं चंगे होने पाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए अपने मनों को नम्र करें, अपने जीवन को दीन करें और प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद आपकी भलाई के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु जी, प्रिय भाई बहन के जीवन को, जिस वीडियो को देख रहे हैं, इनके जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप इन्हें आशीष दें, इन पर दया करें प्रभु जी, और अपनी भलाई को जो सीमा से बाहर है प्रभु जी, जो असीमित प्रेम है प्रभु जी, उसे आप प्रकट करें। पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देखते हैं, जो इस वचन को सुनते हैं, उन सबके
इनको आशीष दीजिए। हम सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ निसंदेह आप आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।